ये वाकई में ईमानदार आदमी है। अच्छा। विकास कराएगा और बहुत ही अच्छा है, गंदगी ये दूर करेगा और अच्छाई तहसील के अंदर लाएगा। आप थाने जाओ, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पैसे मांगते हैं और वो देगा एफआईआर, एमएलए से कहवा दो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सड़क पक्के कराने की तो चले कहा है, टूटी हुई जो सड़कें उनमें अभी तक 5 साल में कोई सड़कों में जो ठेगड़ा लगते हैं ना वो भी नहीं लगाए। पैसा देने से पहले वो सरपंचों से पैसा मांगती है, वो बोलती है कि मेरे लिए इतने पैसा दो और काम लो। सरपंचों से पैसा लेंगे तो सरपंच अपने पैसा की पूर्ति करेगा, वो विकास गांव का क्यों करेगा, पंचायत का। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। कैंडिडेट दावेदार लोगों के बीच गांव गांव और ढाणी ढाणी लोगों के बीच जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें वोट दीजिए, हमें कामा विधानसभा से अपना नुमाइंदा चुनिए, हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनिए। इस वक्त मैं कामा विधानसभा क्षेत्र के जुरहेड़ा शहर में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार चौधरी मजीद जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। अगर कामा विधानसभा की जनता उन्हें यहाँ से अपना नुमाइंदा चुनती है, यहाँ की गद्दी उन्हें सौंपती है, तो कामा विधानसभा में क्या बदलाव होगा, क्या तब्दीली वो कामा विधानसभा में करेंगे। सबसे पहले चौधरी मजीद जी से पहले उनके साहबजादे खालिद जी मेरे साथ हैं, उनसे पहले बातचीत करेंगे। उनके पिताजी हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले खालिद जी से बातचीत करते हैं। खालिद भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सालिम रजा भाई, आपके सारे व्यूअर्सों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। खालिद जी, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी पेश की है कि पार्टी अगर हमारे ऊपर विश्वास जताती है तो हम यहाँ से सीट निकाल कर देंगे। लगातार लोगों के बीच आप जा रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? जी देखो, हमारे यहाँ पर हमारे 17 गांव हैं नौगइयों के जी। तो हमारे पिताजी उस 17 गांवों के चौधरी हैं। अच्छा। तो हमारे साथ दूसरा सिंगारिया गांव जुड़ते हैं, तो सिंगारिया और नौगइयों के चौधरी हैं। अच्छा। तो हमारे दोनों गोतों के 25 से 30 हज़ार वोट हैं। अच्छा। तो हमें काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में और हमारे दोनों गोत साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा खालिद जी, और भी बहुत सारे दावेदार हैं जो बोल रहे हैं कि हमें टिकट दीजिए, हम यहाँ से जीतेंगे, हम यहाँ की जो गद्दी है उस पर राज करेंगे। लेकिन आपके जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखो, हमारे क्षेत्र में अब से पहले जगत जी भी विधायक रहे हैं, जायदा जी प्रेजेंट में विधायक हैं जी। तो इस टाइम जायदा जी ने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा कि जिसका अति का कोई अंत नहीं है। अच्छा। जायदा जी ने जो अभी हमारे यहाँ नहर नालियों का काम हुआ है, जो हमारे यहाँ नहर थी उसको नाली बना दी गई है। अच्छा। इतना भ्रष्टाचार किया है। उससे क्या है कि अगर नहरों में से पानी चलाते हैं नालियों से, तो उससे एक गांव में झगड़ा होने की संभावना बन जाती है। अच्छा। क्योंकि जो नहर का पानी आता है, जिसका पहले खेत पड़ता है वो उस पानी को रोकेगा, दूसरा उसको खोलेगा, तो उससे झगड़ा बन सकता है। इन्होंने जो बजट पास हुआ वह नहरों को हुआ, उसको नालियाँ बना दी गई हैं। अच्छा। और दूसरा चीज़ ये है कि कल घाटमी का परसों घाटमी का जायदा जी आई थी, इन्होंने बोला कि क्षेत्र में मैंने काफ़ी विकास किया है, कि क्षेत्र में मैंने कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि इन्होंने कोई कॉलेज नहीं बनाया। उसका भी एक रीज़न है क्यों कॉलेज बनाना नहीं चाहती, कि जो अगर हमारा समाज पढ़ेगा तो अगर यहाँ कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी तो उसमें छात्र संघ चुनाव होंगे। छात्र संघ चुनाव होंगे तो उससे युवा निकलेंगे, जितने भी युवा हैं वो पढ़ेंगे तो वह आगे बढ़ेंगे, वो क्षेत्र में एक युवा नेता के रूप में निकलेंगे। तो ये उनको दबा के रखना चाहते हैं। जायदा के अंदर डर घुसा हुआ है युवाओं का, क्योंकि अगर कॉलेज बनेंगे, छात्र संघ चुनाव होंगे, हर साल छात्र संघ चुनाव होते हैं कॉलेज में। तो विधायक तो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष 1 साल के लिए चुना जाता है। उसमें सचिव भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, अध्यक्ष भी होता है, महासचिव भी होता है। तो उसमें क्या है कि अगर सचिव, महासचिव, अध्यक्ष कोई बनता है तो वो आगे अपनी राजनीति को लेकर जाएगा। तो इसलिए जायदा जी घबराती है, यहाँ पे कोई कॉलेज वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। और दूसरा चीज़ ये है कि जायदा जी बोलती हैं कि मैंने क्षेत्र में इतना काम किया है कि जिसका कोई वो नहीं है। आप यहाँ पूरे क्षेत्र में आपने सर्वे की होगी। अच्छा। आप पूरे क्षेत्र में जाओ, कहीं पे भी रास्ता देखो, गांवों में जाओ कीचड़। अच्छा।
कहीं भी। दूसरा चीज़ जायदा जी बोलती है कि मैं बहुत पैसा देती हूँ विकास के लिए। पैसा देने से पहले वो सरपंचों से पैसा मांगती है। वो बोलती है कि मेरे लिए इतने पैसा दो और काम लो। अगर हमारे विधायक जी सरपंचों से पैसा लेंगे तो सरपंच अपने पैसा की पूर्ति करेगा, वो विकास गांव का क्यों करेगा, पंचायत का। सबसे ज़्यादा नुकसान जितना क्षेत्र में इसने किया किसी ने नहीं किया। अच्छा, 5 साल हो चुके हैं, आप इनके कार्यकाल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? 1% भी, मैं ही नहीं, पूरी जनता, आप काफ़ी जनता है, सबसे पूछो, कोई भी संतुष्ट नहीं है। फिलहाल जनता के पास विकल्प है, मौका है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस बार कैसा लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है, किस तरीके से जायदा के समर्थन में हैं, जायदा के विपक्ष में लोग हैं? जायदा के विपक्ष में 90% इस क्षेत्र में कामा विधानसभा में है। अच्छा, 10% जायदा के साथ हैं। अच्छा, वो भी वो लोग हैं जो इन्होंने दलाल पाले हैं। आप थाने जाओ, FIR दर्ज कराने के लिए पैसे मांगते हैं। अच्छा, एक आम आदमी अगर थाने में जाएगा तो उससे जो रीडर होता है वो पूछता है, SHO होता है, किस चीज़ की FIR, वो देगा FIR, MLA से कहवा दो, FIR दर्ज हो जाएगी। अच्छा, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। हाँ। अच्छा, दूसरा चीज़ ये बिजली की टंकी, अगर आपके पास बिजली की टंकी के लिए आप जाते हो इनके पास, तो ये बोलते हैं कि 5,000 रुपये दो, बिजली की टंकी लेकर जाओ। जो कि इन्होंने ये कभी नहीं बोला कि आपका बिल कितना आता है, कितना नहीं आता है। अच्छा, कभी नहीं पूछा किसी से कि आपका बिल इतना क्यों आता है। इन्होंने कभी बिजली विभाग से ये सवाल नहीं किया कि मेरे क्षेत्र की जनता का इतना बिजली का बिल क्यों आता है। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा क्षेत्र की जनता से। ऐसा क्यों होता है, ये रीजन क्या है इसका? ऐसा रीजन इसलिए कि जो विधायक जी हैं उसको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जनता से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उनका मकसद है पैसा लाओ, काम कराओ, अच्छा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जनता के इस पास। बार कामा विधानसभा की जनता क्या सोच कर बैठी है? इस बार कामा विधानसभा की जनता सोच कर बैठी है कि इसको बायकॉट करना है, बिल्कुल खत्म करना है क्षेत्र से। अच्छा, इसको आपके पिताजी ने चुनाव के लिए ताल ठोकी है, अगर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है तो आप यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? हम यहाँ से 1000% सीट निकाल के देंगे। और यही नहीं, जायदा यहाँ से 40,000 वोटों से जीते, हम यहाँ 50,000 वोटों से जीत के अच्छा, 50,000 वोटों से जीत? 50,000 वोटों से जीत के दिखाएंगे अगर पार्टी हम पर विश्वास और भी जताती। बहुत सारे दावेदार हैं विपक्ष में, सारे हमारे साथ हैं। देखो, हर कैंडिडेट टिकट मांगता है, हम भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, सबका अधिकार है, वो तो लोकतंत्र जी, सबका अधिकार है। सारे जायदा के खिलाफ हैं, एक भी जायदा के पक्ष में कैंडिडेट नहीं है, अच्छा, सारे जायदा के खिलाफ हैं। खालिद जी, अगर आपके लिए पार्टी टिकट देती है तो आप आगे चलकर मुकाबला किससे मानते हैं? आप देखो, मैं तो आगे चलकर बीजेपी से मुकाबला मानता हूँ, बीजेपी अगर पार्टी मुझे टिकट देती है। कितनी पार्टियों का भी चुनाव रहेगा कामा के अंदर? कामा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव दो पार्टियों का भी चुनाव रहेगा, रहेगा। ओनली 2 पार्टियों का तीसरी चुनाव। पार्टी है जिसको AIMIM कहते हैं, वो पार्टी भी मैदान में है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, AIMM भी है, RLP भी है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र में मेन जो पार्टी है वो बीजेपी कांग्रेस हैं, जिसके मेन 2 पार्टियां हैं जिसका वजूद है क्षेत्र में, जिसका क्षेत्र में वजूद है। चलिए खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। आपके पिताजी से बातचीत करेंगे। खालिद जी के फादर मेरे साथ हैं जो चुनाव के लिए मैदान में हैं, चौधरी मजीद जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? मेरे लिए मैंने बहुत देखे हैं, बहुत आए हैं, बहुत चले गए हैं, बहुत लीडर जी, और बहुत विधायक चले गए सन 52 अब तक। बाकी मैंने जो देखे हैं, बाकी आज तक कोई विधायक ने या हिंदू हुए हो या मुसलमान हुए हो, जी, इतनी जो अब के 5 साल में गर्दा उठाई या विधायक ने, जाहिदा खान ने, इतनी कोई भी विधायक ने अपने वामेवादी कार्यकाल में कोई न इस तरीका को भ्रष्टाचार किसी ने नहीं करो जो या न करो भ्रष्टाचार अपने कार्यकाल में। अच्छा, आज जो अगरबाती की आग पे चलती हैं, नरेगा चल रही हैं, अब हाल की पॉलिसन में नरेगा सरपंचों की चल रही है, सॉरी पोखरण में चल रही हैं। अच्छा, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? पोखरण में पानी भरो पड़ो है, और जो वो बात हुआ ये छोरा ने बता दी, नहर नाली इनकी सब, तो बाकी भ्रष्टाचार में कोई कमी ना है। अच्छा, आप भ्रष्टाचार को लेकर मैदान में आए हैं ताकि लोगों के साथ गलत ना किया जा सके? हम तो भ्रष्टाचार को लेकर मैदान में आए हैं, जब लोगों के लिए बात है कि काम ना हो, और हम भी इस चीज़ की कह रहे हैं, अगर हम लोग खुदा ने मौका दियो तो हम भी इस भ्रष्टाचार को तो हमने ना आज तक करो। हमारे गांव बैठे हैं 17 और सिंगारियाँ हैं और हमारे डैमरोत हैं, और बात के पूरी मेवात है। अगर कोई नू कह दे 1 रुपया को भ्रष्टाचार करो है मजीद चौधरी ने,
तो वाकई हम जिम्मेदार होंगे और दोषी होंगे। अगर ये चौधरी मजीद जी, लगातार आपकी तरह बहुत सारे दावेदार आते हैं, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके लिए विकास करवाएंगे, आपके उन समस्याओं का निपटारा करेंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अक्सर ये होता है कि जब कोई भी नेता जीत जाता है तो जनता को भूल जाता है, जनता के साथ विश्वासघात किया जाता है। पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन फिर अपनी कोठी को नेता भरने में लग जाता है, लेकिन जनता की जो दशा है वो जूं के तू रहती है। ऐसा तो नहीं करेंगे आप लोगों के साथ? हम बात है कि इस काम को नहीं करेंगे। अगर कोई मौका मिलो तो बात है कि हम यह काम ना करेंगे कि हम जनता भूल जाएंगे, और बात है कि हम भाई वो भ्रष्टाचार चालू कर देंगे। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे चालू, जो हमारी उम्र गई है, हमारी उम्र यहाँ में गई, हमने 1 रुपया कोई हमारे बात है कि मेवात के अंदर कोई दाग नहीं लगा सकता है। अच्छा, तो हम वही तरीका से चलेंगे। आपके यहाँ पे मैंने सुना है एक विधायक से मिलने के लिए एक आम आदमी को 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, एक विधायक से तब मिला जाता है। विधायक से मिलने के लिए तो बात है कि ऐसा कई घंटा बैठे रहे, 3-3 घंटा कहीं लोग सुबह ही चले जाए तो 11 बजे निकलेगी, फिर 12 बजे निकलेगी, ऐसे बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है मिलने। चलिए मजीद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। लगातार मजीद जी के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके के मजीद जी व्यक्ति हैं, कैसा उनका स्वभाव है? बढ़िया तगड़ो संभाग है, बढ़िया ही तरह से 17 गांव और 22 ही हमारी सिंगारिया की जो लग रही है, अच्छा, और डैमरोत, इनको सबको चौधरी, अच्छा, तीनों पालन को, तीनों कुर्बान को, और अल्लाह को हुक्म होएगो, मालिक चाहेगो तो कामयाबी जीत जाएगा। जीत जाएगा। आपकी बार मजीद जी के साथ हैं आप पूरे तरीके से? हाँ, इनसे अल्लाह की बार मजीद को नंबर है। अच्छा, क्या नाम जी आपका? हाजी कड़कली। हाँ जी, हाजी कड़कली। हाजी कड़कली। आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं अपना? मजीद चौधरी लो। चौधरी मजीद के लिए? बिल्कुल, मजीद के लिए क्यों वोट कर रहे हैं आप? और भी बहुत सारे दावेदार हैं, उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका नहीं, ये असली आदमी यही है। अच्छा। गावन में शत्रु गावन की यही राह है, और सिंगारियान की भी, डैम रोतन की भी, और आधा पहाटन नदियर चलेंगे संग इंशाल्लाह। कौन सा गाँव अपना? जुरेडी। जुरहेड़ी। जुरहेड़ी गांव से हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ। पाई से हूँ। आपके विधायक को 5 साल हो चुके हैं, 5 साल का वक्त पूरा हो चुका है। पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ विधानसभा में? भाई कुछ काम ना है, जैसे नरेगा में कोई काम देखो, हमने तो और कोई काम ना देखो। और हम अब की बार जो है, हमारे चौधरी मजीद एक स्वाभाविक आदमी है, बढ़िया स्वभाव के हैं, और उनको एमएलए देखना चाह रहे हैं। उनके लिए पूरे इलाके से उनका प्यार है, उनको सब मतलब जो है सिंगारिया, डैमरोत, सब उनको चाहते हैं कि भाई चौधरी मजीद अब की बार एमएलए बन जाए। मजीद को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो जीत जाएंगे इस बार यहाँ से? इंशाअल्लाह जीत होएगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मजीद से उम्मीद करें आप काम करवाएंगे? अरे हम काम करवाएंगे, ईमानदार आदमी की तो हर समय उम्मीद रहती है। ऐसा तो नहीं होगा जो बाकी विधायकों ने किया, जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ चौधरी मजीद के ऊपर पूरी जनता का विश्वास है। हाँ। चलिए, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अतर खान। अतर का गाँव कौन सा अपना? खेड़ी। खेड़ी। खेड़ी गांव से हैं आप, लगातार मजीद जी के साथ लगे हुए हैं। किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? बढ़िया मिल रहा है। पिछले 5 साल गुजर चुके हैं, पिछले 5 साल में कैसा काम वर्तमान विधायक ने करवाया है? पिछले 5 साल में हमारे विधायक ने कोई भी काम ऐसा ना किया, और यह काम है देख के अमाम कामा तहसील की अमाम जिस काम में देख के खुश हो। अच्छा। एक भी काम ना किया। चौधरी मजीद अपनी मर्जी से नहीं, ये पूरी मतलब ये कई पालन ने मिलके और पूरी अमाम कामा क्षेत्र की अमाम ने मिलके चौधरी मजीद पे नज़र डाली है। ये वाकई में ईमानदार आदमी है, विकास कराएगा और बहुत ही अच्छा है, गंदगी दूर करेगा और अच्छाई तहसील के अंदर लाएगा। आप बोल रहे हैं कि वर्तमान विधायक जायदा जी ने विकास नहीं किया है ना। वो बोलते हैं मैंने कई कॉलेज खोल दे, सड़कों को पक्का करवा दिया, जिन स्कूलों में टीचर दो टीचर थे उनमें 4 टीचर ला दिए। वो बोलती मैंने बहुत सारा काम करवाया। सड़क पक्के कराने की तो चले कहा है, टूटी हुई जो सड़क हैं उनमें अभी तक 5 साल में कोई सड़कों में जो ठेगड़ा लगते हैं ना, वो भी नहीं लगाए। अच्छा, मरम्मत भी नहीं हुई है? मरम्मत भी नहीं हुई है। और हम यह कह रहे हैं, अब चौधरी मजीद जैसा लीडर, नेता, भला आदमी पूरी तहसील में माना हुआ और पूरी तहसील में कहा इसको हिंदू मुसलमान सब मतलब खुश हैं। अच्छा। इसे देख के सब खुश हैं और सबकी नज़र चौधरी मजीद पे है। चौधरी मजीद है
पूरी अवाम की जनता, हिंदू मुसलमान अब के कामा के अंदर विधायक देखना चाह रही है और तहदिल से विधायक बनेगा और 50,000 वोटों से चौधरी मजीद को जिता करके और या में मतलब ये कामा तहसील के अंदर लाएंगे। 50,000 वोटों से जीत होगी। अच्छा, अक्सर क्या होता है राजस्थान में, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, हर बार का समीकरण ये होता है। इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा? कौन सी सरकार आने वाली है? सरकार अब के मतलब ये कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस क्यों आएगी? क्या क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस न्यों आएगी। अब हमारी तहसील का जो विधायक है इसकी तो गंदापन है, बाकी और जो मतलब ये हमारे जो मतलब राजस्थान की सरकार है उसमें अच्छाई है। अच्छा, क्या काम क्या कांग्रेस ने? काम बताइए। काम कांग्रेस ने मतलब ये किसानों के बारे में पीछे से बढ़िया काम किए हैं। हाँ, और हमारे काम तहसील के अंदर हमारे विधायक ने कोई किसान के विषय में कोई काम अच्छाई का नहीं किया, अगजा से अवाम खुश हो। अच्छा, बाकी राजस्थान में काम किया गया है। चलिए कुछ और लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम जी आपका? शेर मोहम्मद है जी। शेर मोहम्मद। गांव कौन सा अपना? उचेड़ा मेरे गाँव। ऊंचेड़ा। ऊंचेड़ा गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। लगातार मजीद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल जी। कैसे स्वभाव के व्यक्ति मजीद जी? बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया है। एकदम बढ़िया है। अगर इलाके की जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। टिकट मिला तो जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीत देंगे। चलिए, ये कुछ बुजुर्ग मेरे साथ हैं, इनसे तमाम बातचीत हमने की है। एक नौजवान साथी हैं, नौजवान देश की रीढ़ की हड्डी होती है। नौजवान मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम जी आपका? जफरुद्दीन। जफरुद्दीन। गांव कौन सा अपना? जुरहरी। जुरहड़ी। जफरुद्दीन जी, कई विधायक आए और चले गए अब से पहले, अभी वर्तमान विधायक जाहिदा जी हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में कैसा काम किया? कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं किया? सारा भ्रष्ट है सारा कुछ। अच्छा जी। अभी आपके लिए मौका मिला है, विकल्प है आपके पास, ऑप्शन है। जो वक्त चला गया वो नेताओं का था, जो करना था नेताओं ने कर लिया, चाट लिया, कोठी भर ली, लेकिन जो ये वक्त है ये जनता का वक्त है। जनता जिसको चाहेगी उसको विधायक बना देगी, उसको विधानसभा की गद्दी सौंप देगी। इस बार आपकी क्या राय है? किसको अपनी राय ये है कि हमारे स्थानीय खालिद भाई हमारे स्थानीय हैं, हमारे गांव के हैं और युवा हैं। हमें उम्मीद है कि अच्छा काम कराएंगे। अच्छा। अगर पार्टी इन पे विश्वास जताती है तो अच्छा काम कराएंगे। जो इस समय भ्रष्टाचार फैला हुआ है ये भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रहेगा। जो जनता आपको नेटवर्क के माध्यम से सुन रही है वो कैसे खालिद पर विश्वास करे? खालिद की तरह और भी कई नौजवान हैं। ये युवा है, पढ़ा लिखा है और क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि भाई यहाँ मंत्री जी आती हैं 5 साल के बीच धरातल पे रहते हैं। हाँ, मंत्री जी 5 साल में एक बार आती हैं, बाकी तो सारा कुछ जो है कि दलालों को बांट दिया जाता है। आपके हिस्से में ये है, आपके हिस्से में ये है। अच्छा। आप कमाओ और ऐश करो। ये जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, युवा लड़का है। अच्छा। युवा जानता है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हमें अवेलेबल करा के देगा। अच्छा। हमें पूरा भरोसा है इस पे। अच्छा, आप लगातार पहले भी कई विधायकों को देख चुके हैं, इस बार आप किसको वोट करना है और क्या सोच कर वोट है? स्थानीय नेता के रूप में हम खालिद भाई और चौधरी मजीद जी को देखना चाहते हैं। खालिद और चौधरी मजीद को आप जी, देखते हैं? हाँ जी। क्या कुछ इनमें देखा? इनका स्वभाव कैसा है? अच्छा स्वभाव है, स्थानीय नेता हैं, अच्छा, तन मन धन से हम इनके साथ हैं, पूरे तरीके से। पूरे तरीके से इनके साथ। चलिए, आप वर्तमान विधायक जाहिदा को लेकर तंज कस रहे हैं कि जाहिदा ने पूरे तरीके से इलाके में भ्रष्टाचार किया है, गरीब मजलूम लोगों का खून चूसा गया है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। नोट कीजिए, राजस्थान प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों तक साझा करेंगे। कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाएंगे, लोगों से सर्वे करेंगे, जानेंगे इस बार कामा विधानसभा की गद्दी किसको सौंपने वाले हैं, इस बार किसका राज कामा विधानसभा की सीट पर रहने वाला है।